हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार चुनाव 2020 के महा ओपिनियन पोल के बारे में, जहां पर बिहार में आज दूसरे चरण की 94 सीटों पर जनता की ओर से वोटिंग देखने को मिली और जनता ने अपने चहेते प्रत्याशी के लिए अपने अमूल्य मत का प्रयोग किया, जिसके बाद में सभी प्रत्याशियों की जीत और हार ईवीएम में कैद हो चुकी है और ईवीएम 10 नवंबर 2020 को खुलेगी। तब पता चलेगा कि 94 सीटों पर कौन जीता और कौन हारा। लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा ओपिनियन पोल पेश करने जा रहे हैं, जो कि हमारी टीम की ओर से बिहार के हर शहर गांव-गांव की यात्रा करने के बाद में बनाया गया है, जिससे आप सभी को यह मालूम हो जाएगा कि बिहार में अगले 5 साल तक किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज होगी। और वहीं दोस्तों, आप सभी को यह भी बता दें तो आज दूसरे चरण में कई बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर देखने को मिली, जिनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, पुष्पम प्रिया चौधरी, मंजू वर्मा, चंद्रिका राय समेत बड़े बड़े दिग्गज मैदान में देखने को मिले और उनकी साख अभी ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो कि 10 नवंबर 2020 को खुलेगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं 94 सीट का ओपिनियन पोल। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी बिहार चुनाव 2020 की पल पल की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि बिहार में किस पार्टी की सरकार बनने वाली और 94 सीट पर किस पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है, यानी दूसरे चरण की 94 सीट पर कौन सी पार्टी बाजी मार रही है। तो बिहार चुनाव 2020 के लिए हमारी टीम की ओर से महा ओपिनियन पोल आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, जहां पर दोस्तों आप सभी को इस ओपिनियन पोल से यह पता चलेगा कि बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी। और दोस्तों, अभी हम आप सभी के सामने ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के अनुसार दूसरे चरण का ओपिनियन पोल पेश करेंगे, जो कि 17 जिलों की 94 सीट का होने वाला है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं शिवहर जिले की। सबसे पहले जहां पर शिवहर जिले की एक सीट है और वह भी हॉट सीट है, और यहां पर ये एक सीट जा रही है पूरी तरह से यूपीए के नाम, यानी महागठबंधन के नाम, जहां पर तेजस्वी यादव की लहर देखने को मिली है, कांग्रेस पार्टी की लहर देखने को मिली है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार यहां पर फेल होते जा रहे हैं और यहां पर शिवहर की सीट कांग्रेस पार्टी और जदयू के खाते में जा रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिमी चंपारण की 3 सीटों की बात करते हैं, जहां पर 2 से 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है, तो वही यूपीए का यहां पर सुपड़ा सा भी हो सकता है। हालांकि 0 से 1 सीट ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत बताई जा रही है महागठबंधन के खाते में, और इस प्रकार से ये पश्चिमी चंपारण का ओपिनियन पोल है। वहीं पश्चिमी चंपारण के बाद बात करते हैं पूर्वी चंपारण की, जहां पर 6 सीटें हैं टोटल, और इनमें से एनडीए के नाम 3 से 4 सीटें जा सकती है, यानी अच्छे खासी सीटें यहां पर बटोरती नजर आ रहा है एनडीए नीतीश कुमार की। यहां पर पूरी तरह से रैली का वर्चस्व है, मोदी की लहर भी देखने को मिल रही है। महागठबंधन की बात करते तो महागठबंधन का रंग यहां पर फीका पड़ रहा है, क्योंकि 1 से 2 सीटों पर ही कब्जा कर सकती है पूर्वी चंपारण की 6 सीटों में से। वहीं अन्य भी यहां पर अपना खाता खोल सकता है। 0 से 1 सीट का ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है। आगे बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की 3 सीटों की, जहां पर एनडीए 2 से 3 सीटों पर काबिज हो सकता है। वहीं महागठबंधन 0 से 1 सीट पर कब्जा जमा सकता है, यानी टोटल यहां पर भी एनडीए का पलड़ा भारी है। महागठबंधन यहां पर भी कमजोर है और एनडीए की टक्कर के मुकाबले महागठबंधन बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है सीतामढ़ी में। आगे बात कर लेते हैं मधुबनी के जिले की 4 सीटों की, जहां मधुबनी की 4 में से 1 से 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन जो है 2 से 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है, यानी दूसरे चरण में मधुबनी एक बहुत ही बड़ा अहम किरदार निभाएगा और जहां पर महागठबंधन का कब्जा हो जाएगा, ये ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत बताया जा रहा है। वही बात करते आगे दरभंगा की 5 सीट की, जहां पर दरभंगा की 5 में से 2 से 3 सीटों पर एनडीए कब्जा जमा सकता है। वहीं महागठबंधन भी 2 से 3 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, यानी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव की ओर से, और कुल मिलाकर यहां पर हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा यूपी और एनडीए के बीच में।
वहीं आगे इसी कड़ी में बात करते हैं मुजफ्फरपुर सीट की, यहां पर जहां पर 5 सीटें टोटल है और इनमें से 1 से 2 सीटों पर एनडीए कब्जा जमा सकता है, यानी एनडीए यहां पर पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन की बात करते हैं तो वह 2 से 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है। कांग्रेस का यहां पर वर्चस्व है, पूरी तरह से यहां पर मोदी लहर कमजोर है। अन्य की बात करते हैं वह भी 1 से 2 सीटों पर कब्जा कर सकता है। आगे बात करते हैं गोपालगंज की 6 सीटों की, जहां पर एनडीए 4 से 5 सीटों पर बाजी मार सकता है, यानी एनडीए यहां पर पूरी तरह से आगे चल रहा है। महागठबंधन की बात करते हैं जो कि 1 से 2 सीटों पर ही कब्जा कर सकता है, यानी यूपीए एनडीए के मुकाबले बेहद ही कमजोर बताया जा रहा है। गोपालगंज की 6 सीटों पर जहां पर पूरी तरह से पलड़ा एनडीए का भारी चल रहा है। आगे बात करते हैं सीवान की 8 सीट की, जहां पर एनडीए 4 से 5 सीटों पर कब्जा कर सकता है। महागठबंधन की बात करते तो महागठबंधन 3 से 4 सीटों पर कब्जा कर सकता है, यानी एनडीए यहां पर भी आगे है, यूपीए यहां पर पीछे। वहीं अन्य की बात करते तो अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है, हालांकि यहां पर बताया जा रहा है कि अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं आगे बात करते हैं शरण की 10 सीट की, जहां पर शरण बहुत ही अहम हिस्सा है और यहां की दोस्तों 10 में से एनडीए के नाम 3 से 4 सीटें जा सकती है। महागठबंधन की बात करते तो उनके नाम 6 से 7 सीटें जा सकती है। अन्य की बात करते तो यहां से 0 से 1 सीट पर अन्य कब्जा कर सकता है और यहां पर यूपीए बाजी मारा है, एनडीए यहां पर हारा है और यह शरण का ओपिनियन पोल है। वहीं इसी कड़ी में वैशाली की 6 सीट की बात करते हैं, जहां पर एनडीए 3 से 4 सीटों पर कब्जा जमा सकता है। महागठबंधन की बात करते हैं जो कि 2 से 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है, अन्य यहां पर खाता खोल सकता है। 0 से 1 सीट का ओपिनियन पोल का अन्य के लिए आंकड़ा बताया जा रहा है और दूसरे चरण में वैशाली में 6 से सीटों में से जो है एनडीए के नाम 3 से 4 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद में वैशाली एनडीए के नाम होता हुआ बताया जा रहा है। समस्तीपुर की 5 सीट की बात करते हैं, जहां पर भी एनडीए का यही हाल है, एनडीए यहां की 3 से 4 सीटों पर कब्जा जमा सकता है। महागठबंधन की बात करते तो यहां पर भी महागठबंधन कमजोर है, जहां 1 से 2 सीटों पर यूपीए कब्जा जमा सकता है, यानी महागठबंधन कब्जा जमा सकता है। अन्य की बात करते तो वह 0 से 1 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं बेगूसराय की 7 सीट की बात करते हैं, जहां पर 2 से 3 सीट पर एनडीए कब्जा कर सकता है। महागठबंधन 4 से 5 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, यानी यहां पर यूपीए कमजोर नहीं है, पूरी तरह से पावर में है। वहीं यहां पर एनडीए कमजोर बताया जा रहा है। खगड़िया की 4 सीट की बात करते हैं, जहां एनडीए 2 से 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है, यूपीए 1 से 2 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, यानी यहां पर एनडीए जीत रहा है और महागठबंधन हारा है, यानी यूपीए की हार हो रही है, एनडीए की जीत हो रही है। और इस प्रकार से और मात के खेल में यहां पर से हो रही है, पूरी तरह से एनडीए की और मात मिल रही है यहां पर महागठबंधन यानी यूपीए को, और इस प्रकार से खगड़िया की 4 सीट का ओपिनियन पोल है। वहीं आगे बात करते हैं भागलपुर की 5 सीट की, जहां पर 3 से 4 सीट पर एनडीए बाजी मार सकता है। महागठबंधन की बात करते हैं जो कि 2 से 3 सीट पर बाजी मार सकता है और इस प्रकार से ये दूसरे चरण की 94 सीट का ओपिनियन पोल है, जहां पर 17 जिलों की टोटल 94 सीट है दूसरे चरण में। और कुल मिलाकर यहां पर क्या आंकड़ा हो रहा है, टोटल एनडीए के खाते में कितनी सीट जा रही है, यूपीए कितनी सीटों पर बाजी मारा, अन्य कितनी सीटों पर बाजी मारा है, चलिए वह भी आपको बता देते हैं। तो यहां पर दूसरे चरण की का आंकड़ा सामने आ चुका है टोटल, जिसके अनुसार एनडीए 44 से 48 सीटों पर कब्जा जमा सकता है। वहीं यूपीए की बात करते तो यूपीए 38 से लेकर 42 सीटों पर कब्जा कर सकता है, अन्य 6 से 8 सीटों पर लुढ़क सकता है। और इस प्रकार से एनडीए की प्रचंड लहर है, महागठबंधन कमजोर है, यूपीए पूरी तरह से परास्त हो रहा है और एनडीए का पताका लहराता हुआ नजर आ रहा है दूसरे चरण की 94 सीट पर। अब बात करते हैं दूसरे चरण की 94 सीट पर जो है मतदान होने के बाद में क्या आंकड़े आ रहे हैं सामने। तो दूसरे चरण का यहां पर पूरी तरह से आंकड़ा यह बताया जा रहा है कि दूसरे चरण का मतदान होने के बाद में 165 सीट पर मतदान हो चुका है, यानी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों वोटिंग कंप्लीट होने के बाद में बताया जा रहा है कि 165 सीटों पर वोटिंग यहां पर होने के बाद में एनडीए के नाम इनमें से 80 से 88 सीटें जा रही है। महागठबंधन 64 से लेकर 70 सीटों पर कब्जा जमा रहा है, अन्य 8 से 12 सीटों पर कब्जा करा। और यह बहुत ही बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है, एनडीए के लिए अच्छा आंकड़ा है, महागठबंधन के लिए फीका आंकड़ा है, क्योंकि यूपीए की सरकार यहां पर नहीं बन रही है। वहीं दोस्तों दूसरे चरण की वोटिंग के बाद हम 243 सीट पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि एनडीए के नाम 130 से लेकर 140 सीट हो सकती है 243 में से। महागठबंधन की बात करते तो महागठबंधन 95 से लेकर 105 सीटों पर कब्जा कर सकता है, अन्य 10 से लेकर 15 सीटों पर कब्जा कर सकता है। और ये बिहार चुनाव 2020 का महा ओपिनियन पोल है, जिसके अनुसार एनडीए की सरकार बनेगी, यूपीए पिछड़ेगा, यूपीए की सरकार नहीं बन पाएगी,
आएगी और यूपीए एक बार फिर से अपने घर बैठेगा, यानी एनडीए का पताका एक बार फिर से बिहार की सतह पर लहराएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हमने आपको बिहार चुनाव 2020 के लिए दूसरे चरण की सीटों का महासर्वे पोल बताया, जिसके अनुसार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किस पार्टी की हार होने वाली और कौन सी पार्टी का सीएम बनने वाला। तो यदि आपको यह संपूर्ण ओपिनियन पोल की जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।